हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्लास है क्लास 12 का। और मैं यहाँ सॉल्यूशंस चालू कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशंस जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इट इज अ homogeneous mixture of two and more substances having uniform property throughout. So it is a homogeneous mixture of two and more substances having uniform property throughout. तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये होमोजीनियस होता है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सेटलिंग होता है। यहाँ पर मतलब ये सेटल नहीं होता है। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से सेटल नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो एक्चुअली जो सॉल्यूशन जिन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो यहाँ एक नोट लिखते हैं हम। सॉल्यूशन जिन चीज़ों से मिलके बना होता है उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। जिस चीज़ों से ये मिलके बना होता है उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, a solution has more than one component। तो कंपोनेंट के हिसाब से हम उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ कंपोनेंट और उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या। तो देखिए, अगर दो कंपोनेंट सिस्टम है तो उसे बोलते हैं बाइनरी। अगर तीन कंपोनेंट सिस्टम है तो उसको बोलते हैं टर्शियरी। चार कंपोनेंट सिस्टम है तो उसे बोलते हैं हम क्वाटरनरी। तो इस तरीके से हमने ये डिफाइन किया कि अगर दो कंपोनेंट सिस्टम है तो उसे बाइनरी बोलेंगे, तीन रहेगा तो उसे टर्शियरी बोलेंगे, फोर रहेगा तो उसे क्वाटरनरी बोलेंगे। अब कहने का मतलब है, हमें जो क्लास 12 में जो IIT JEE और आपके नीट का जो सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही पढ़ना है, टर्शियरी और क्वाटरनरी हमें पढ़ना नहीं है। तो अब बाइनरी सॉल्यूशन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा, जैसे हमने पढ़ा बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट।
ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूट है या कौन सा सॉल्वेंट है? तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है पता करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूट है, कंपोनेंट कौन सा सॉल्वेंट है, ये है आपका बेस्ड ऑन अमाउंट। कि अमाउंट पे हम बताएंगे कि कौन सा आपका सॉल्यूट है और कौन सा आपका सॉल्वेंट है। अभी नॉर्मली हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट वो है जिसका अमाउंट क्या हो, लार्जर हो। सो लार्जर अमाउंट एंड solute is smaller या having smaller amount in solution। लेकिन कभी कभी हम ये फेल हो जाता है, ये वाला आपका बेस्ड ऑन अमाउंट वाला रूल। लेकिन पहले इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे किस तरह से वो फेल होता है। तो एग्जांपल हमने लिया, जैसे कि हमने वाटर लिया और वाटर के साथ हमने क्या किया कि उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया। तो वाटर यहाँ एक्सेस में है, ये आपका सॉल्ट जो है वो कम होगा, तो वाटर एक्सेस में है, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया आपका सॉल्यूट। अब कभी कभी क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये दूसरा तरीका है कि बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। अब कहने का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, 60% शुगर सिरप सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि हमने शुगर लिया और शुगर के साथ हमने वाटर ऐड किया और ये अपना सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पर ये 60% है और ये 40% है। अब अगर पहले वाला रूल अगर हम यूज़ करें, ये वाला अगर हम रूल यूज़ करते हैं, तो हमें दिखेगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात आप ध्यान रखें हमेशा कि जो सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वही सेम स्टेट आपका सॉल्वेंट का भी होता है, सेम स्टेट होता है। कहने का मतलब देखिए, हमने शुगर लिया प्लस वाटर लिया, ये 60% है, ये 40% है, इससे हमारा सॉल्यूशन बना है। अब अगर गौर से देखो आप, तो ये जो है ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका लिक्विड है। अब इन दोनों का स्टेट जो है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सेम स्टेट है। तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का स्टेट आपका सॉल्वेंट से मैच करेगा और यहाँ पे सॉल्वेंट आपका बाय बेस्ड ऑन स्टेट, जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट वाटर है। तो एक्चुअली सॉल्यूट ने अपना स्टेट छोड़ करके, सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है सॉल्यूट ने अपना सॉलिड स्टेट छोड़ करके वो लिक्विड में चला गया, और लिक्विड में गया तो इसलिए वो आपका सॉल्वेंट नहीं हो सकता है, सॉल्यूट अपने स्टेट को छोड़ देता है। तो हम ये बात हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो सॉल्वेंट के जैसा ही होता है, तो हमें इजी पता चल जाएगा ये। एक इसी तरह का क्वेश्चन आया था आपके IIT JEE 2008 में, IIT
जेई 2008 में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर वाटर प्लस इथेनॉल का सॉल्यूशन था, और इस केस में अगर हमने इसको 50 और 50% हमने ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो ये भी आपका लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्वेश्चन जैसा बोलेगा, अगर क्वेश्चन बोलता है कि टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर को हम सॉल्वेंट ले लेंगे, एंड देन टेक इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। आपको क्वेश्चन जाके देखो तो एक बार वाटर को सॉल्वेंट मान करके उन्होंने सवाल बनाया है, एक बार इथेनॉल को मान करके उन्होंने सवाल बनाया है। तो जब दोनों के ही स्टेट सॉल्यूशन से मैच कर जाएं दोनों ही कंपोनेंट के, तो फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात कहीं से भी नहीं है। क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन आपको बताएगा कि हाँ कौन सा सॉल्वेंट हमें लेना है, और दोनों पे उन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। आगे हमें टाइप्स ऑफ जो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, देखिए हमें सबसे पहला तो पढ़ना है, सबसे पहला लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हमें पढ़ना है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये तीन टाइप का सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं आगे, ये तीनों एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज ये आपका पहला क्लास था, इसी में आगे एक्सटेंड करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और हम कुछ सवाल भी बनाएंगे इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक्स।